सुप्रभात बेटा। आज हम अपनी होम साइंस जो गृह विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है उसकी हम अपने अध्याय करेंगे। गृह विज्ञान में हमारे 8 चैप्टर है, 8 अध्याय है। उसमें से सबसे पहला जो अध्याय है वो हमारा है साधारण रोग। तो जो साधारण रोग होता है, साधारण क्या होता है? जो सामान्य होता है। रोग क्या होता है? बीमारी। तो साधारण रोग, जो रोग के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या, कैसे, कौन से माध्यम से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग आ जाते हैं, उससे हमें कौन कौन से संप्राप्ति काल, संक्रमण काल, रोगाणु के लक्षण, उसके परिचर्या, उसके उपचार, हम नए नए शब्द यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनका सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साधारण रोग से, कि जो अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से पहुंच जाते हैं। तो वे हमारे पहुंचते हैं संक्रमण के माध्यम से भी। संक्रमण क्या है? संक्रमण के माध्यम की रोगाणु जो होते हैं, रोगाणु क्या होता है? जो रोग फैलाते हैं उसको हम रोगाणु कहते हैं। रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा ही, मतलब विभिन्न प्रकार से हमारे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं और एक व्यक्ति को रोगी बना देता है। तो जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? वे हमारे 4 प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वायु द्वारा, नंबर 2 जल द्वारा, नंबर 3 संपर्क द्वारा, नंबर 4 कीड़ों द्वारा। इन 4 प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पहला हमारा क्या है? वायु द्वारा। वायु द्वारा क्या कि विभिन्न रोगाणु क्या होता है? हमारे जो धूल, मिट्टी, जो कण है, उनसे मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और रोगी व्यक्ति का जो थूक है या नाक से या अन्य स्राव से वो अपने वातावरण में, वायु में फैला देता है। और एक स्वस्थ मनुष्य इस दूषित वायु में श्वास जब सांस लेता है तो वो उस व्यक्ति के भी शरीर में वे रोगाणु पहुंच जाते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? वायु द्वारा फैलने वाले रोग। वायु द्वारा फैलने वाले रोग जैसे हमारी खांसी है, जुकाम है, काली खांसी है, खसरा है, चेचक है, कनफेड है, क्षय रोग है, कंठरोहिणी है। तो ये सारे रोग कौन से हैं? वायु द्वारा फैलने वाले रोग। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रोग जो संपर्क द्वारा हमारा फैलता है। दूसरा हमारा है जल द्वारा। जल द्वारा कुछ रोगाणु जो है क्या है? हमारे जल में ही होते, जल में जीवित रहते हैं कुछ रोगाणु। और वे जब हम गंदा जो संदूषित जल कौन सा होता है? जो गंदा दूषित जल होता है वो होता है संदूषित जल। तो गंदा जल हम पीते हैं तो उससे भी अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से रोग हुए उसमें? अतिसार। अतिसार क्या होता है कि उल्टी, दस्त उसको शुरू हो जाता है, हैजा है या बुखार है। तो ये क्या है? सारे जल द्वारा फैलने वाले रोग है। तीसरा हमारा है संपर्क द्वारा। संक्रमण का माध्यम हमारा तीसरा क्या है? संपर्क द्वारा। संपर्क क्या है? कई रोगाणु ऐसे होते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो प्रवेश कर जाते हैं उसको हम संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग कहते हैं। संपर्क द्वारा, जैसे एक बच्चे की आंख दुखनी आती है तो दूसरे की भी आ जाती है, तो वो क्या है? संपर्क द्वारा। या दाद है, खुजली है, या फिर अब हम रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं तो अब क्या फैला हुआ? कौन से वाला रोग फैला हुआ है? कोरोना। तो वो कोरोना भी किसका है? कि संपर्क द्वारा फैलने वाला ही रोग हो गया ये भी। ठीक है बेटा, तो ये हमने 3 रोगों के बारे में पढ़ लिया है, संक्रमण के माध्यम हमने पढ़ लिए है। चौथा हमारा है कीड़ों द्वारा। कुछ रोगाणु ऐसे भी है जो कीड़ों के द्वारा हमारे काटने से हमारे शरीर में वो रोग प्रवेश कर जाता है। जैसे कीड़े हमारे मच्छर है, जू है, पिस्सू है, इनसे ये मनुष्य को काटते हैं तो ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मलेरिया है, प्लेग है, डेंगू है, या जवर। जवर क्या होता है? बुखार, बुखार आदि ये कीड़ों द्वारा फैलता है। तो हमने पहला पढ़ा है कि संक्रमण के माध्यम। अब हमें पता होना चाहिए 2 काल होते जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो 2 समय काल में से गुजरता है। पहला है संप्राप्ति काल और दूसरा हमारा संक्रमण काल। जो संक्रमण काल है हमारा, वो संक्रमण काल क्या होता है और संप्राप्ति काल क्या होता है? पहले हम पढ़ेंगे संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल होता है कि रोगाणुओं के, जो रोगाणु क्या होता है? जो रोग, जो मैंने अभी बताया, जो रोग उत्पन्न करता है। तो रोगाणु जब शरीर में प्रवेश से लेकर
जब हमारे शरीर में प्रवेश करते तब से लेके उसके जो रोग के लक्षण मतलब उसके सिम्टम जो हमें दिखने लग जाते उस समय के काल को ही हम संप्राप्ति काल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। दूसरा हमारा है संक्रामक काल। पहला हमारा संप्राप्ति काल था कि रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर उसके लक्षण प्रकट होने लग जाते उस समय को हम संप्राप्ति काल कहते हैं। दूसरा है संक्रामक काल। संक्रामक काल क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय कि एक समय होता है कि उस समय तक ही रोग वो फैला सकता है। तो एक यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैला सकता है उसको हम संक्रामक काल कहते हैं। जैसे कि कोरोना भी है हमारा, एक कोरोना जो फैलता है वो भी एक टाइम होता है कि बोला जाता है ना कि 14 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, तो वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैला सकता है इतने समय तक, तो वो ही इसमें होता है संक्रामक काल बोला जाता है उसको। तो हमने पहले अपना पढ़ लिया है कि संक्रमण के माध्यम क्या होते हैं। संक्रमण के 4 माध्यम मैंने बताए आपको, वायु, जल, संपर्क और कीड़ों द्वारा। फिर हमने संप्राप्ति और संक्रमण काल भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग कि विभिन्न प्रकार के रोग कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण, उनकी परिचर्या और उपचार। पहले हम पढ़ेंगे खसरा। खसरा खसरा क्या होता है? खसरा अधिकतम किसको होता है? छोटे बच्चों को होता है। रोगी के छोटे बच्चे के खांसने छींकने से वो क्या होता है, वायु को दूषित कर देता है, वायु में फैल जाता है। और वायु में कोई भी व्यक्ति इस वायु में सांस लेगा तो उस दूसरे व्यक्ति को भी वो रोग हो जाएगा, तो वो खसरा होता है। अब खसरे में हमें क्या लक्षण, सिम्टम क्या दिखाई देते हैं? लक्षण हमें दिखाई देते हैं पहले कि शुरुआत में उसको खांसी होती है, जुकाम होता है, फिर उसको धीरे धीरे बुखार होने लग जाता है। 2-3 दिन बाद उसको छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल जाते हैं, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उसका जो है जवर क्या होता है? बुखार कम होने लग जाता है और दाने सूखने लग जाती है। और वो इस रोग का संप्राप्ति काल जो होता है 7 से लेके 14 दिन तक का होता है। और उसका जो संक्रामक काल होता है वो उसका 3 सप्ताह मतलब 21 दिन तक का होता है। तो ये इसके खसरे के लक्षण होते हैं। फिर है परिचर्या एवं उपचार। परिचर्या क्या होती है? जो घर पे ही उसके रोगी की जो देखभाल की जाती है उसको हम परिचर्या बोलते हैं। उपचार क्या होता है उसकी कि हमने उसके लिए क्या क्या किया, उपचार क्या उसका हमने किया जब वो बीमार पड़ा तो एक व्यक्ति या बच्चा कोई भी, तो पहला हम उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। पहले है रोगी को हम क्या करेंगे, एक अलग और हवादार कमरे में रखना चाहिए और उसके कमरे का जो फर्श है उसको हम फिनाइल से ही साफ करना चाहिए, जिससे कि ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग है खसरा, तो वायु में किसी प्रकार के जो रोगाणु है वे ना रहे, इसलिए फिनाइल से साफ करते हैं। दूसरा, रोगी को हम हवा वाले जो ठंडी स्थान से बचाए रखना चाहिए, अगर हम वहीं पे रखेंगे तो उसको निमोनिया हो सकता है बच्चे को। तीसरा है हमारा कि फलों का रस या हल्का भोजन खाने को देना चाहिए हमें, और पीने के लिए हल्का गर्म पानी देना चाहिए जिससे कि खसरा ठीक हो जाए। रोगी के लिए वस्त्र और बर्तन उसके अलग से, अन्य उपयोगी सामान अलग से रखना चाहिए कि जिससे कि और अन्य व्यक्ति घर में कोई बीमार ना पड़े। रोगी को थूकने से या थूकते हैं जब, या दानों की जो पपड़ी जो निकलती है उसको हमें ऐसे ही हवा में वातावरण में नहीं फेंकना चाहिए, उस पपड़ी को जला देना चाहिए। उसके जो थूकता है उसको भी हम कहाँ पे, मिट्टी में डालना चाहिए, ऐसे ओपनली नहीं होना चाहिए। रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक परिचारक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने जाना चाहिए। परिचारक कौन होता है? जो रोगी की देखभाल करता है, उस व्यक्ति को हम परिचारक कहते हैं। जैसे हमारी मम्मी हमारी देखभाल करती तो परिचारक है, तो उसके अलावा किसी व्यक्ति के संपर्क में वो नहीं आना चाहिए। 7वां पॉइंट हमारा कि खसरे की रोकथाम के लिए बच्चों को 9 से 12 महीने में एक खसरे का टीका लगता है, तो वो टीका अवश्य लगवाना चाहिए सब बच्चों को, जिससे कि खसरा किसी को ना हो। ये हमारे क्या है, खसरे के उपचार। ठीक है बेटा, हमने अपने 2 टॉपिक जो अपने में कंप्लीट किए हैं, हमने 2 रोग भी पढ़ लिए हैं। अगला पढ़ते हैं हम अतिसार। अतिसार क्या होता है? अतिसार भी एक गंभीर रोग होता है। यह रोग बच्चों को अधिकतम होता है, उसको इसके कारण थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही करते हैं तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। अतिसार फैलता कहते हैं, रोग फैलने के कारण क्या है? अतिसार। अतिसार में क्या होता है? अतिसार रोगाणु अस्वस्थ दूध व गले सड़े फलों में पलते हैं,
जो अतिसार है मोस्टली बच्चों को होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसकी जब ऊपर दूध की जो बोतल पिलाई जाती है उसके निप्पल को अगर हम गंदा रखते हैं तो उससे भी अतिसार हो जाता है। या गंदे हाथों से गड़े सले फल खा लेते हैं तो उससे भी उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, उसको ही हम अतिसार कहते हैं। दूसरा है हमारा अस्वस्थ वातावरण के कारण दूषित जल, गंदा पानी या भोजन से भी जो अतिसार के रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा कुपोषण क्या होता है कि उसका जो भोजन जो दिया जाता है वो प्रचुर मात्रा में उसको ना मिलना, वो कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण के कारण भी क्या होता है, रोगी से बच्चे में या जो रोगी व्यक्ति है उसको उसमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और जो भी वो खाना खाता है वो उसको पचा नहीं पाता, जिसके कारण वो अतिसार से जल्दी ग्रस्त हो जाता है। तो इसके कारण अतिसार के यही थे। अतिसार के हम रोग के लक्षण क्या है, अतिसार से ग्रस्त रोगी के लक्षण हमें क्या मिलेंगे कि जो अतिसार से ग्रस्त व्यक्ति हो पतला और पीले रंग का सोच करेगा, मतलब पोटी करेगा। दूसरा उसको पेट में दर्द होगा, ऐठन होगी और वो पोटी जब जाएगा, सोच जब जाएगा, कभी कभी उसमें खून भी आने लग जाता है और रोगी को कमजोरी आने लग जाती है, उसको प्यास अधिक लगने लग जाती है, जीभ सूखने लग जाती है, बार बार पानी की उसको जो तक जल्दी जल्दी पानी पी लिया जाए। और पांचवा, रोगी को पर्याप्त मात्रा में जल न दिया जाए तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम एक शब्द कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, जिससे रोगी का जो तापमान है वो कम हो जाता है, नाड़ी कमजोर हो जाती है, धीमी पड़ जाती है और चमड़ी भी ढीली हो जाती है। और उसको क्या होगा, पानी की कमी होगा तो उसको पेशाब बंद हो जाएगा। तो जो अतिसार के हैं लक्षण यही होते हैं। अब हम अतिसार के पढ़ रहे हैं परिचर्या एवं उपचार। रोगी को सामान्यतः आहार देते रहना चाहिए, क्योंकि अब अतिसार है वो बार बार में सोच जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या कि उसको जो जल्दी जल्दी हल्का आहार हमें दे देना चाहिए, जिससे क्योंकि भूख अधिक ना लगे। छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए बार बार में। और निर्जलीकरण हो गया, पानी की कमी हो गई, तो हम घर में भी क्या करते हैं, बच्चे को एक गर्म पानी करते हैं, उबालते पानी को उसमें नमक और चीनी मिला देते हैं, उसको हम ORS का घोल भी कह सकते हैं, जीवन रक्षक घोल भी कह सकते हैं। तो इस घोल को हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं। तो वो पानी हमें पिलाना चाहिए और हमें मार्केट में भी मिलता है बना बनाया डिस्पेंसरी में ORS का घोल, तो वो दे सकते हैं हम। रोगी को भरपूर मात्रा में हम तरल पदार्थ भी दे सकते हैं, जैसे शरबत दे दी, शिकंजी दे दी, लस्सी मतलब हमने छाछ दे दी, हल्की चाय, नारियल का पानी, चावल का माड़ या फटे दूध का पानी हम दे सकते हैं अतिसार में। या उसकी हालत जब सुधरने लग जाती है तो हम उसको नरम आहार जैसे दूध है, दही है, नरम उबला चावल है, अंडा है, सब्जियां उबली हुई दे सकते हैं। मेन रूप से हमें जो ध्यान रखना अतिसार में वो कि हमें कुछ खाद्य पदार्थों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि पहला हमारे क है हरी सब्जियों का, ख है मोटे छिलके व बीजों वाले फलों का, ग है तले हुए खाद्य पदार्थ का, घ है मिर्च मसाले का, ड है चटनी व अचार। अगर हम इन चीज़ों को देंगे तो क्या होगा, उसको जो बीमारी अतिसार हुआ है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हमें बच्चे को या बड़े को, किसी को भी जिसको अतिसार होता है, ये नहीं देना चाहिए। और कुछ पर्सन बेटा 1% हमारा ये अतिसार वाला भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये अतिसार। अतिसार में फिर अब हम पढ़ेंगे रोगों से बचाव के उपाय, कि बच्चों को जब अतिसार होता है तो अतिसार में हम उनसे बचा कैसे सकते हैं, उन बच्चों को उपाय हम क्या करें जिससे कि वो बच्चे को अतिसार ठीक हो जाए। उसके लिए हम कर सकते हैं, बच्चों को दूध की बोतल व निप्पल को हम रोगाणु रहित करके प्रयोग करना चाहिए। मतलब पानी की बोतल, दूध की बोतल जो उसको दे रहे हैं या निप्पल जो दे रहे हैं उसको उबाल के ही बच्चे को दूध की बोतल पिलाए। दूसरा कि दूध उबालकर ही हर बार साफ उबली बोतल में डालकर पिलाना चाहिए। मक्खी, मच्छर या अन्य कोई कीड़े हैं तो उनसे हमें बचाने के लिए सदैव भोजन जो है वो हमें ढककर रखना चाहिए। हाथों को हमेशा अच्छे साबुन से और साफ पानी से और साफ कपड़े से ही हमें अपने हाथों को पोंछ लेना चाहिए। गली सड़ी जो सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो ये क्या हमारा अतिसार भी जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है बेटा। और अब इसके हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी सब बच्चे ध्यान से करेंगे। इसमें हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं
ठीक है बेटा, और सब बच्चों को अच्छी तरह करने हैं इसके। और कुछ समझ में ना आए तो बेटा ध्यान से दोबारा अपनी किताब को सब बच्चों को रीडिंग करनी है, घर में बैठ के रीडिंग करोगे अच्छी तरह से इस पूरे को, सबको बुक मिल चुकी है। और जब भी कुछ समझ में ना आए तो वो आप कोई भी प्रश्न या कोई भी शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान से करना। आपके होम साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है अब। धन्यवाद बेटा।